रत्नाकर जी, शर्तें बता रही हैं कि मामला गंभीर है और पेचीदा है। अगर मोटे तौर पर, बाकी तो फॉर्मेल वो उसकी तय होती रहेंगी अंत तक शर्तें और उस पर कौन कहाँ तक राजी है, लेकिन मोटे तौर पर देखिए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 राज्य समझ में आते हैं जहाँ किसी रीजनल फोर्स ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस यहाँ छोड़ दे। बाकी लगभग हर राज्य में कोई ना कोई खड़ा है जो कह रहा भाई कांग्रेस यहाँ छोड़े हमारे लिए। तो कांग्रेस के लिए तो फिर ये बड़ा थोड़ा ज्यादा महंगा सौदा नहीं विपक्षी एकता। रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, जी पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम विपक्षी एकता जो बना रहे हैं, लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर के जो हम 23 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं होंगी जो आज लोग बोल रहे हैं। हक अपना, देखिए ये लोकतांत्रिक जो है देश है, इसमें पार्टियां अपना हक मांग सकती हैं और अपनी बातों को रख सकती हैं। बहुत सारी पार्टियों ने बात रखा, आपने जैसा अभी चर्चा किया 10-15 मिनट में बात रखा, लेकिन कहीं ना कहीं जब 23 तारीख को जब मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में ये हम लोग मिल बैठकर तय करना है कि कौन सी पार्टियां कहां लड़ेंगी और कितनी सीटों पे लड़ेंगी। तो ये अभी आगे की रणनीति का एक हिस्सा है जी। रही बात, जैसा कि अभी आप लोग कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियां चाह रही हैं कि कांग्रेस जो है रीजनल पार्टी बन जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ इसी तरह से कांग्रेस को भारत मुक्त चाहती थी कि भारत मुक्त कांग्रेस हो जाए। लेकिन हुआ क्या भारत मुक्त कांग्रेस, ये बता दीजिए। कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई और अभी वो राज्यों में सिमटती चली जा रही है। अभी मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बता दूं कि कहां कहां पे है भारतीय जनता पार्टी की, तो सिर्फ 6 राज्यों में है और हमारी 4 राज्यों में है। तो जो ये सपना सजोए रहते हैं कांग्रेस को सीमित करने की, कांग्रेस मुक्त भारत करने की, वो घबरा गए। इसलिए इस ठीक है नगर भाई, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आए, फिर आते हैं आपके पास। कांग्रेस ने खुद कहा और प्रमोद कृष्णन अभी तक प्रियंका गांधी की एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, इसलिए उनकी बात थोड़ी गंभीर हो जाती है और वो प्रियंका जी को प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनाए जाने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रीजनल फोर्सेस का एजेंडा, मैं फिर दोहरा दूं जो प्रमोद कृष्णन ने कहा, रीजनल पार्टियों का एजेंडा मोदी हटाओ नहीं, कांग्रेस हटाओ है। ये बात प्रमोद कृष्णन ने कही और किसी ने नहीं, ठीक कांग्रेस के ही नेता ने कही। और नेता भी ऐसा नहीं कि मोहल्ले टोले का नेता है, प्रियंका जी के सलाहकार हैं, वो छोटे आदमी थोड़े ना है, इसलिए उनकी बात को हमने यहां रखा है। ये चीज देखना है। सैयद मोहम्मद तकी, आपकी तो पार्टी वास्तव में बवाली है, मतलब शादी से पहले तलाक का फार्मूला पेश कर देते हो। बोले भाई राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस एंट्री बैन कर ले अपनी, तो फिर हम सोचेंगे। गजब करते, 2 राज्य से उसको बहिष्कृत कर देंगे और वहां जाके आप राजस्थान में नीच, कायर और डरपोक घोषित कर आए अशोक गहलोत को। नहीं, आज ऐसी बात तो भाजपा वालों ने नहीं कही कभी गहलोत जी के लिए। और 23 तारीख को आप पटना की बैठक में भी सबसे आगे हो गए। तकी साहब देखिए, जब भी कोई बड़ा काम होने वाला होता है, थोड़ी बहुत टीरिंग प्रॉब्लम आती है, उसके बाद वो सॉर्ट आउट हो जाती है, उसका सोल्यूशन निकल जाता है। और कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है और कांग्रेस के पास बहुत से राज्य हैं, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, वहां लड़ेगी, राजस्थान है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, गोवा है, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस फुल अपने दम पे लड़ सकती है। और बहुत जगह बिहार में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ती है, बहुत कम सीटों पर लड़ती है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ी थी, कम सीटों पर लड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस कहीं कम पे लड़ेगी, कहीं ज्यादा पे लड़ेगी। और जो जहां मजबूत है, जिसकी ज्यादा स्थिति मजबूत है इन सीटों पे, वहां पे वो विपक्ष का दल लड़ेगा। चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यूपी से वो लड़ेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग इस फार्मूला जो बना रहे हैं और पूरी बच्ची पार्टी से लगी हुई है, हमारा मकसद है कि ऐसे हम बीजेपी को शासन में दोबारा आने से रोके, ताकि जनता को उसका अधिकार मिलते रहे। और कौन क्या कैसे क्या लड़ेगा, सब ये अच्छी बात है, बातचीत इसमें शुरू हो गई है और बातचीत बहुत पहले शुरू हो गई है, तो इसका सलूशन निकल आएगा। इसीलिए बीजेपी के खेमे के लोग परेशान हैं
कि विपक्षी एकता वो तोड़ने में लगे हुए हर तरह से, लेकिन वो तोड़ नहीं पाएंगे। जी। और लोग एक साथ अब बीजेपी की सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं, विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि विपक्ष एक मजबूत विकल्प देगा और बीजेपी को 2024 से सत्ता से बाहर होना है जी, और वो होके रहेगी। जी, ठीक बात। मैं जेवा यास्मीन के पास आऊँ उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करूंगा। जो तकी भाई ने बात कही, उन्होंने छोटे छोटे 4-5 टाफी बिस्कुट जैसे राज्य गिनाए, बोले गोवा में लड़े, हिमाचल में लड़े, उत्तराखंड में लड़े, कांग्रेस को कोई रोक रहा है? एक बात सुन लो भैया, वो हम आपसे पहले बोल चुके। वो दूसरी बात, उनके विपक्षी एकता की बातचीत शुरू हो गई है, उसकी ये भी शर्त है कि गाली गलौज भी शुरू की जाएगी बातचीत के साथ, या बातचीत की पूर्व संध्या पर गाली गलौज का आयोजन पहले होगा? नीच, कायर, डरपोक, ये विपक्षी एकता का फार्मूला है कि तू मुझे नीच के, कायर कहे, डरपोक कहे, तब एकता की बात आगे बढ़ेगी। अगर ये एकता का रास्ता है तो ऐसे रास्ते को तो प्रणाम करना पड़ेगा ना। नहीं, अगर गेट पर गाली दे के अंदर जाना है और कहना ये है एएनआई के माइक याद के बोलने नहीं हम लोग एकता कर रहे हैं इसीलिए सब लोग बौखलाए हुए, हम एकता करने जा रहे हैं, और रास्ते में जो मिले उसको गाली देते जाओ, ये भी तो सोचो। खैर, समाजवादी पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के रोड मैप को देखा और उसको भी लगा कि यही है राइट चॉइस बेबी। क्या? तो अखिलेश जी ने भी उत्तर प्रदेश में ध्वजा फहरा दी। उन्होंने कहा भाई जो भी लोग भाजपा को रोकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब लोग समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत करें। क्या? जो बात केजरीवाल ने कही कि भाई पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए हमारे लिए, वही बात अखिलेश जी ने कही। जेवा यास्मीन, इसका मतलब कांग्रेस उस राज्य को भी छोड़ दे जिस राज्य में जवाहरलाल नेहरू की कर्म भूमि रही और इंदिरा गांधी की कर्म भूमि रही। देखिए अमिताभ जी, अभी मैंने पूरी बात सुनी जी। कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। देखिए रीजनल पार्टीज के पास है क्या? रीजनल पार्टीज के पास अपना एक रीजन है, तो वो क्यों चाहेंगी उनके हाथ से अपना एक रीजन खिसके? तो हमने एक प्रस्ताव रखा है कि जिस क्षेत्र में जो मुख्य विपक्षी दल है उसको कांग्रेस सपोर्ट करे, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन अगर इससे अच्छा रोडमैप है कांग्रेस के पास तो हम मीटिंग तो रख ही रहे, कांग्रेस पेश करे अपना रोडमैप जी। तो मीटिंग का मकसद यही है कि हमारे पास जो प्रस्ताव है हम रखेंगे और कांग्रेस के पास बीइंग अ नेशनल पार्टी जो प्रस्ताव है वो रखे। अगर उनका प्रस्ताव हमसे अच्छा है तो हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। मेन हमारा मकसद है भाजपा को हटाना, आपस में लड़ना नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ तो लड़ाई आपस में तो रायता बिखरा पड़ा है। नीच, कायर, डरपोक तक मामला चला गया, हाथापाई बची है। हो सकता पटना एयरपोर्ट पे हो जाए हाथापाई, उसके बाद बैठक में जाओ सब लोग। नहीं जेबा जी, भाई नीच कायर तक मामला पहुंच गया, मारपीट में कितनी देर है? देखिए विपक्षी दल अगर स्कैटर्ड नहीं होता तो 37% से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार में ना आ जाती। कहीं ना कहीं एकता नहीं है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है और हर दल को ये समझना पड़ेगा। अगर आज भी अपने अहम से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने शब्दों पे लगाम नहीं लगाएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आप रूल करने दीजिए और हम लोग आपस में ही लड़ लें। जो मैं ठीक बात है, ये जेबा ने बड़ी ईमानदारी वाली बात कही कि या तो सुधर जाओ या दुकान बंद करो। ठीक बात है, सरल भाषा में इसका अर्थ यही है, या तो सुधर जाइए या दुकान बंद करिए।